हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th का, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देखिए। तो आज चलिए देखते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है। तो बच्चों, हमें अब तक ये पता लग चुका है कि किसी भी मोशन का के लिए हमें एक फोर्स की होने बहुत जरूरत है। जब भी कोई मोशन में कोई चीज लानी है, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज को रोकना है, तो फोर्स का होना बहुत जरूरी है। बट क्या अब हम इस थर्ड लॉ में पढ़ने जाएंगे कि किसी फोर्स के लिए क्या दो बॉडी की जरूरत होती है, किसी दो चीज की जरूरत होती है, कोई दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो एक फोर्स बनता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि मोशन के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है, बट एक फोर्स के लिए हमें एक या एक से ज्यादा बॉडीज की जरूरत पड़ती है। कभी भी हम सिंगल अकेला नहीं लगा सकते हैं फोर्स, हमें एक दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर वॉकिंग कर रहे हैं हम, तो वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे दो चीज हैं, जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। अगर इसको आसान भाषा में कहूं मैं कि हमने अपने ग्राउंड पे एक फोर्स लगाया और ग्राउंड ने हम पे एक फोर्स लगाया, तो इससे क्या हुआ, हम बेसिकली इससे हम ये कह सकते हैं कि हर एक्शन पे हमें एक रिएक्शन मिलेगा। न्यूटन थर्ड लॉ भी बेसिकली यही कहता है कि हर एक एक्शन पे हमें एक रिएक्शन मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कर रहे हैं, इवन अगर आप वॉल पे अगर एक मुक्का लगाएंगे या मुक्का मारेंगे वॉल पे, तो वॉल क्या करेगा, आपने उसको हिट किया है ना, आपने हिट किया है, बट क्या होगा, आपको भी चोट लगेगी। बेसिकली आपने उस पर हिट किया है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉल ने भी उतना ही आप पे फोर्स लगाया है। जितने मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगाएंगे, उतनी ही मैग्नीट्यूड का वॉल आप पे फोर्स लगाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल इसका। फायर ऑफ अ बुलेट, डेली लाइफ एप्लीकेशन में अगर हम इसको देखते हैं, फायरिंग ऑफ अ बुलेट, द गन पॉइंट ऑफ अ फोर्स ऑन द बुलेट that the propel it forward in the backward direction, the bullet exerts an equal force on the rifle। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई बुलेट हमने अगर चला रहे हैं या राइफल से अगर एक बुलेट निकलती है, तो बुलेट क्या करती है, वो फॉरवर्ड जाती है, बट उतना ही प्रेशर बुलेट राइफल पे देती है और राइफल पीछे आती है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये रखा है, एक इमेज बनाई है मैंने, इसमें बुलेट आगे गई, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ बुलेट, एक एक्सेलरेशन लिया बुलेट ने, बुलेट आगे गई, बट रिएक्शन क्या आया, रिकॉइलिंग फोर्स ऑन द गन पीछे आई। तो अक्सर देखा जाता है रियल लाइफ में, हमने गन चलाई तो बुलेट जो है वो आगे जाती है, बट जो गन की राइफल होती है या पिस्तौल होती है वो हल्की सी पीछे आती है। और दूसरा देखते हैं एग्जांपल, चलिए। ड्यूरिंग स्विमिंग अ स्विमर मूव्स अहेड विद द वाटर पुशेस बैकवर्ड ऑन द स्विमर पुशेस अगेंस्ट इट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, अक्सर स्विमिंग पूल में देखते हैं कि एक जो डाइवर होता है वो जाता है आगे, जो डाइवर ने क्या करते हैं, उस पर हम जंप लगाता है, उसके बाद अपने हाथ से पानी को पीछे करता है, तो डाइवर क्या होता है, उसने फोर्स लगाया वाटर पे, बेसिकली उतना ही फोर्स वाटर ने डाइवर पे लगाया। तो इससे क्या होता है कि वो जो डाइवर होता है वो आगे मूव करता है। तो इसमें मैं कह सकता हूं जितना फोर्स डाइवर ने वाटर पे लगाया होगा, उतना ही फोर्स वाटर ने उस डाइवर पे भी लगाया होगा। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक फुट वाला एग्जांपल। अगर हमने फुट रखा आगे, या हम जब दोबारा आगे रख रहे हैं तो हम क्यों आगे जा रहे हैं, रीजन होता है कि हम क्यों आगे जा रहे हैं, क्यों हम ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितना फोर्स हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड हम पे लगा रहा है। तो देखते हैं, अगर एक्शन क्या था हमारा, फुट पुशेस द डाउन, हमने क्या रखा, डाउन करा है, अपना फोर्स लगाया ग्राउंड पे। रिएक्शन क्या आ रहा है, फ्लोर पुशेस फॉरवर्ड, हमें फ्लोर क्या कर रहा है, हमें आगे जाने दे रहा है। एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका ये है कि एक रॉकेट है, रॉकेट में क्या हुआ है, वो ऊपर जाता है, हॉट गैसेस क्या होती है, पीछे से आती है, उसके पीछे से निकलती है। रिएक्शन क्या था, फोर्सेस ऑन गैसेस का एक एक्शन मिला हमें, रिएक्शन में क्या मिला, फोर्सेस ऑन रॉकेट, फोर्स किस पे लग गया, रॉकेट पे लग गया।
और रॉकेट क्या हुआ, वो फॉरवर्ड मतलब ऊपर की तरफ चला गया। तो ये था बेटा हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी आप देखेंगे बुक्स वगैरह में, बहुत सारी पढ़ेंगे। बट इन सबको मिला के अगर एक लाइन में अगर हम न्यूटन्स लॉ को डिराइव करें तो कह सकते हैं इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक्शन एक इक्वल एंड एक अपोजिट रिएक्शन देता है हमें। तो बच्चा ये था हम लोगों का न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।